ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का पाठ हम लोग कर रहे हैं। 41वां अध्याय, 10वां स्कंद। आज श्लोक नंबर 21, 22, 22 तक श्लोक होगा। श्री कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे। अक्रूर जी को अपने घर भेज दिया। अक्रूर ने कृष्ण के चरणों की स्तुति की, चरणों की महिमा, और अपने घर पे कृष्ण को ले जाने की विनंती की। कृष्ण ने कहा कि नहीं, हम कंस को वध करके फिर तुरंत आपके घर आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। फिर रात्रि को मथुरा के बाहर जो शिविर कैंप लगा था, टेंट लगा था, उस टेंट में, कैंप में कृष्ण बलराम और नंद महाराज सब लोग वहां रुक जाते हैं। वहां पर ही सब कुछ उनका शाम का प्रोग्राम, शयन वहां पर बाहर ही करते हैं। सुबह उठ के प्रातः क्रिया सब सुबह वहां पर करते हैं। दोपहर के बाद, दोपहर को निकले कृष्ण बलराम अपने सखाओं को लेके मथुरा के अंदर प्रवेश किए। मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा की नगरी की शोभा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि मथुरा नगरी कैसे, कितनी सुंदर थी और कैसे सजाई गई। पहले उनका नेचुरल जो सौंदर्य था मथुरा का, वो वर्णन किया गया कि मथुरा में क्या क्या था। उसके बाद अभी आगे देखेंगे कि मथुरा को कैसे सजाया गया। दोनों बात को लिखा है। मथुरा का सौंदर्य हम लोग कल पढ़े कि वहां पर पहला एक नंबर आकर्षणीय चीज था गोपुरम। तो गोपुरम कहते हैं द्वार को। वो बहुत ऊंचा था, देखने लायक, और उनके बड़े बड़े कपाट थे, दरवाजे थे सोने के। और तोरण थे, जगह जगह तोरण बने हुए थे। हाँ, रोड के ऊपर बीच बीच में तोरण बने हुए थे। और बड़े बड़े पीतल के व तांबे के महल व गोडाउन व दीवारें बनी थी। और चार दीवार के बाहर खाई थी, डीप। और उस मथुरा नगरी में बहुत बड़े बड़े रम्य, सुंदर सुंदर उद्यान और बड़े बड़े गार्डन्स थे। और स्वर्ण के जगह जगह चबूतरे बने हुए थे, छज्जे, जो छज्जे कहते हैं। तो चबूतरे जैसे होता है ना, एक आप कुसुम सरोवर में, वृंदावन में दिखाई पड़ता है ऐसे, चारों तरफ पिलर होते हैं और ऊपर में गुम्बद जैसा होता है। ऐसे बहुत बने हुए थे सोने के। और श्रेणी सभा भवने उपस्कृता। और श्रेणी सभा, अलग अलग जातियों की अलग अलग सभाएं थी। अलग अलग जातियों की, ब्राह्मणों की सभा, वैश्यों की सभा, क्षत्रियों की सभा। और उस सभाओं में बड़ा सभागृह और वहां बैठने का जगह ये सब बना हुआ था। उसके ऊपर भी सुंदर छज्जा था, वो भी सुंदर से बना हुआ था। और ये सब कुछ वैदुर्य मणि, हीरा, फिर स्फटिक, नीलम, स्फटिक, नीलम, और क्या, विद्रुम। विद्रुम मतलब है मूंगा। ये विद्रुम मतलब मूंगा। और मुक्ता। और हरित, हरित मतलब पन्ना, मतलब ये ग्रीन कलर का होता है लगता है पन्ना। इन चीजों से सब, अलग अलग मोतियों से सब कुछ सजा हुआ। सोने के ऊपर ये सब मोती लगे हुए हैं, लाल रंग के मोती। हाँ,
हरे रंग के मोती, ब्लू रंग के मोती, सफेद रंग के मोती का नाम हो गया मुक्ता। और बिना रंग वाला जो हीरा है उसका हीरा हो गया। और लाल रंग का कुछ नाम और है, ग्रीन कलर का कुछ नाम और है। ऐसे अलग अलग नाम है। ये सब मोतियों से सजावट की थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे आज 22 नंबर श्लोक से। जोस्ते सुजा जोस्ते सुजाला मुखरंद्र कुट्टिमा इमे स्वाविष्ट पारावत बर्हिनादिता संक्षिप्तरथ्यापणमार्गचत्वराम् प्रकीर्णमाल्या कुरलाजतण्डुलाम्। जुष्टेषु ज्वालामुखरंध्र उत्तिमेषु। तो वहां पर झरोखे हैं, बड़े बड़े महल के झरोखे हैं। झरोखों को भी बहुत सुंदर सजाया गया है। और कुट्टिमा मतलब जो फर्श है, जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर भी मतलब हीरे पन्ने लगाए, लाइन से लगाया हुआ। कुट्टिमा। नीचे जो डेली होती है, डेली घर के बाहर डेलियों को भी इस चीजों से फर्श सजाया गया है। और वो झरोखों पे पंछी, कृत्रिम पंछी लगाए हुए हैं। झरोखों के ऊपर कृत्रिम पंछी लगाए हुए हैं। मोर, कबूतर, ऐसे सुंदर सुंदर रियल पंछी भी हैं और कृत्रिम भी पंछी हैं। तो बहुत सारे कबूतर, मोर, तरह तरह के पंछी हैं। सब पंछी अपना कोलाहल कर रहे हैं। पंछियों का नाम लेता हूँ, कबूतर, मोर आदि पक्षी बोल रहे थे। बहुत सुंदर उनका भी सौंदर्य लग रहा है, आवाज आ रहा है। नादिताम, उन पंछियों की कूंजन से पूरा गूंज रहा था वो। मोर, मयूर, कोयल, इन सब पंछियों के गुंजन से गूंज रहा था मथुरा। आवाज आ रहा था। संसिक्त रथ्या पणच मार्ग चत्वरा। और रास्ते के ऊपर सुगंधी जल का छिड़काव किया गया था। ये सुगंधी जल का छिड़काव किया कि कोई भी आएगा रास्ते में चलने से उसको सुगंध आएगी। तो सुगंधी चंदन उसमें दिया रहता है, चंदन की और अलग अलग सुगंध होती है। हाँ, कमल के फूल की सुगंध, जो एसेंस होता है फूल का, उससे बना होता है। तो छिड़काव किया गया था। हम्म, और आपन, बड़े बड़े मार्केट थी, बाजारें। जैसे हम लोग के बड़ा बाजारें होती है शहरों में, ऐसे मथुरा में भी बाजारें हैं। अलग अलग चीजों की अलग अलग बाजारें हैं। उन बाजारों को भी पूरा सजाया गया है। बाजारों भी वो सुगंधी पानी छिड़काव किया गया है। और चतवारे, जितने भी चौरास्ता है, चौक है जहाँ पर चार रास्ते मिलते हैं, उस चतवारों को भव्य रूप से सजाया गया। वहां पर पूरा ऊपर में जैसे वो पट्टी बंधा है, उसको क्या बोलते हैं, पतंग जैसा, वो पूरा बंधा हुआ है। और रास्ते में सब जगह अंकुर छिड़के हुए हैं। खील, माला, खील, ये सब बिखरा हुआ है। फूल, फूल वगैरह बिखरे हुए हैं रास्ते में जगह जगह। और अंकुर, खिल खिले हुए मतलब चावल के दाने जैसे वो फेंके हुए चारों तरफ। और चावल, तंडुल, तंडुल, लाज, लाज मतलब खील, और माला, फूल चारों तरफ बिखरे हुए थे। आपूर्ण, आपूर्ण कुंभेर दधि चंदनोक्षिते
प्रसून दीपावलिभिः सपल्लवे सवृन्दरम्भाक्रमुके सकेतुभिः अलङ्कृता द्वारगृहां सपट्टिके। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे थे, और वे फूल, दीपक, नई नई कोंपले, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडी और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। तो सबके घर के द्वार, जितने भी बड़े बड़े महल है, घर है, मकान है, सब ने अपने अपने घर के बाहर हाँ, कलश सजाया हुआ है, कलश भरा हुआ है। आपूर्ण कुंभे और दधि चंदन औक्षिते, उसको दही, उसके ऊपर दही लगा हुआ है, दही और चंदन लगा हुआ है। दधि चंदन औक्षिते। और प्रसून दीपावली भी, और दीपक भी, घर के बाहर से दीपक दीपावली की गई है। हाँ, दीपों की लाइन सजी हुई है, दीप जगह जगह दीप लगाए हुए थे, दीप जलाए गए। स्वागत में, कोई अतिथि के स्वागत में सब जगह दीप जलाए हुए हैं। कलश स्थापित किए हैं, कलश के ऊपर दही और चंदन लगा हुआ है, उसके ऊपर फूलों फूल की माला भी कलश के ऊपर फेरी हुई है, और उसमें सुंदर सुंदर पत्ते, ऐसे कलश के ऊपर पत्ते हैं, उन पत्तों के ऊपर फिर से कोई नारियल रखा हुआ है, और पत्तों के ऊपर कहीं पर दूसरा एक पात्र रखा, उसके ऊपर दीप रखा हुआ है, इस तरह से। और जो केले के पेड़ होते हैं, जैसे हम देखें सजा, केले के पेड़ों को गाड़ा जाता है, तो केले के पेड़ों को काट काट के दोनों तरफ रास्ते पे सजाया हुआ है, और केले के पेड़ के साथ केला का वो पूरा गुच्छा भी उसके ऊपर लगा हुआ है। ऐसे केले के पेड़ों को सजाया गया है। और रास्ते में चारों तरफ पताकाएं लगी है, पताका, ध्वजा और तोरण बंधे हुए पूरे रास्ते में। और सब पट्टी की और रेशमी वस्त्र की पट्टियां दोनों तरफ बंधी हुई है रास्ते में, पट्टियां रेशमी वस्त्र की। इस तरह से सुंदर सुंदर सजाए हुए नगरी में श्री कृष्ण बलराम प्रवेश किए। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो ऋतो वयस्ये नरदेव वर्त्मना द्रष्टुं समीयुस्त्वरिता पुरस्त्रियो हरम्याणि चैवारुनिपोत्सका। हे परीक्षित, वसु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किए। उस समय नगर की नागरियां नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। इस कृष्ण बलराम इस प्रकार मथुरा में प्रवेश कर चुके। तब कृष्ण बलराम कहाँ से चल रहे थे? राजमार्ग से चले जा रहे थे। राजमार्ग के ऊपर से कृष्ण बलराम जा रहे थे। राजमार्ग मतलब जिस भगवान, जो राजा का महल है, राजा का महल से राजा का रथ निकलता है, और उसका मेन गेट तक जो रास्ता है वो राजमार्ग है। उनके घर से लेके सिटी के बाहर का जो मुख्य दरवाजा है, वो उसमें जो बीच वाला जो रास्ता है वो राजमार्ग कहलाता है। वो रास्ता चौड़ा होता है ज्यादा, और उसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, और पूरा एकदम अच्छे से बना रहता है। उस मार्ग के ऊपर कृष्ण चलने लगे, राजमार्ग के ऊपर, कृष्ण और बलराम। तब जैसे ही ये न्यूज स्प्रेड हो गया पूरे मथुरा में कि कृष्ण बलराम पधार रहे हैं, कृष्ण बलराम आ गए, तो मथुरा की नारियां एकदम बहुत झटपट से, त्वरित से, बहुत जल्दी जल्दी से सब लोग कृष्ण बलराम को देखने के लिए, सब लोग अपने अपने घरों के ऊपर, अट्टारी के ऊपर चढ़ गई।
घरों के छत के ऊपर सब चढ़ गई, कोई झरोखे में, कोई दरवाजे के पास, कोई अटारी के ऊपर, ताकि बहुत अच्छे से कृष्ण यहाँ से गुजरेंगे तो देख पाएंगे। छत के ऊपर से पूरा फुल विजन कृष्ण को हम देख पाएंगे। कोई संकोच नहीं रहेगा, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा देखने में। वो सब नारियां घर के छतों के ऊपर चढ़ गई कृष्ण बलराम को देखने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो उस जमाने में स्त्रियों को घर से बाहर सीधा रोड के ऊपर जाना इतना अलाउ नहीं था। रोड के ऊपर जाके देखेंगे कृष्ण बलराम को, वो अलाउ नहीं होगा, इसलिए छत के ऊपर गई। और दूसरा बात है, छत के ऊपर से अच्छा भी देख पाएंगे। उस समय का ऐसा कल्चर था, अच्छा कल्चर था, संस्कृति थी। घर से बाहर कम निकलती थी स्त्रियां, कुमारी लड़कियां नहीं निकलती थी। तो इसलिए सब लोग ऊपर चढ़ गई कृष्ण बलराम को देखने के लिए। ये मथुरा की जो युवतियां हैं, इन्होंने कृष्ण बलराम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है पहले से। इन्होंने सुना है कि कृष्ण बलराम वृंदावन में कृष्ण बंसी बजाते हैं, फिर गोपियां रास नृत्य करते हैं, कृष्ण बलराम ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, कालिया का दमन किया था, सब सुन के रखा है। तो उनके मन में तो बहुत उत्सुकता है, इन नारियों के मन में, कि जो गोपियों ने अपना जीवन दे दिया वो कृष्ण है क्या? ऐसी क्या उसमें सुंदरता है, ऐसी क्या उनमें खासियत है कि गोपियां उनके लिए अपना प्राणों को त्याग कर देना चाहती है? इसलिए मथुरा की नारियां भी कृष्ण बलराम के मन में प्रेम आ गया सब नारियों को, और वो लोग बहुत तेजी से कृष्ण बलराम को देखने के लिए छत के ऊपर गई। इसका बहुत सुंदर वर्णन है। जब नारियां छत के ऊपर जाती हैं, उसका वर्णन एकदम गोपियों जैसा ही वर्णन है। जैसे गोपियां वृंदावन में जब कृष्ण बंसी बजाते हैं, अपने घर से निकल के कृष्ण के पास जाती है, उस समय का जो वर्णन था, ये वर्णन उससे बहुत मिलता है। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, काश्चिद्विपर्या धृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चेकम् युगलेष्वथा परा कृतेकपत्र श्रवणे कनूपुरा नाङ्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम्। तो ये मथुरा की युवतियां श्री कृष्ण को देखने के लिए जल्दी से, जब बहुत जल्दीबाजी से सब लोग कृष्ण को देखने के लिए निकल रही थी, अपने घर से छत पे जा रही थी, तो उनका दशा ऐसा हो गया, श्री कृष्ण के चिंतन में, श्री कृष्ण को देखने की लालसा में, अ, श्री कृष्ण के बारे में सुन रखा था, तो उनको देखने की लालसा में उनका मन इतना विचलित हो गया कि उनका अधैर्य हो गई, अपना धैर्य खो बैठी। सब सब नारियां और धैर्य खो बैठी, और उनको कपड़ा पहनने का, वस्त्र आभूषण पहनने का भी ज्ञान नहीं रह गया किसी को। मतलब पहले इन्होंने सोच रखा होगा कि कृष्ण जब आएंगे तो मैं ये कलर की साड़ी पहनूंगी, ऐसा ड्रेस पहनूंगी, ऐसा करूंगी, तो कृष्ण जब आएंगे तो मैं बहुत सुंदर से सजूंगी अपने आप को, ऐसा बहुत कुछ प्लान तो था। लेकिन जैसे ही कृष्ण आ गए और उनको देखने की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि सब उल्टा सीधा हो गया। क्या क्या उल्टा सीधा हो गया? जो करना था, जो सोचा था, पूरा उसका उल्टा हो गया। बोले, विपर्य धृत वस्त्र भूषणा। विपर्य, उल्टा वस्त्र पहन लिए और उल्टा आभूषण पहन लिए। कभी कभी होता है ना, हम लोग जो टी शर्ट है उल्टा पहन लेते हैं, बाहर में वो बोर्ड रह जाता है। तो इस तरह से उल्टा वस्त्र पहन लिए वो लोग हड़बड़ी में। सब उनका फेल हो गया प्लानिंग, कृष्ण को देखने के पहले जो तैयार होना था। विपर्य धृत वस्त्र आभूषण, उल्टा वस्त्र पहन लिए
और उल्टा आभूषण भी उल्टा पहन लिए। पहले तो उल्टा पहन लिए कपड़े और आभूषण, जैसे पहना था उसका उल्टा हो गया, कई कई गोपियों का उल्टा हो गया। होता है हम लोग को हड़बड़ी में कई बार होता है, तो ऐसा हो गया। और और एक एक शरीर में दो दो अंग है, तो एक एक अंग में पहन लिया, एक एक अंग में छूट गया। कैसे छूटा? बोल रहे हैं कि हम्म, कुंडल दो कान में लगाना था, तो एक कान में कुंडल लगा के भाग गई। या फिर ये लेफ्ट साइड का कुंडल राइट में चला गया, राइट राइट का कुंडल लेफ्ट में, उल्टा पहन लिया है। कंगन, चूड़ियां जो थी वो एक हाथ में पहनी, एक हाथ में नहीं पहनी। और फिर पाँव की नुपुर, पायल जो पाँव की नुपुर है, नुपुर भी आ, एक पाँव में पहनी, एक पाँव में नहीं पहनी। ऐसा हो गया। जल्दीबाजी में पहन के एक पाँव में पहनी और जल्दी जाना है, तो भूल गई दूसरे में, दूसरे पाँव में नुपुर पहनना है भूल गई, कुंडल पहनना है भूल गई, चूड़ी पहनना है भूल गई। ऐसा हो रहा है। इसके बाद ये तो हो गया, वस्त्र और आभूषण पहनने में सब उल्टा पुल्टा हो गया। हड़बड़ी में सब उल्टा पुल्टा हो गया। कृष्ण को दर्शन करने की लालसा में वो इतनी उनके मन कृष्ण में लग गया था। फिर लिखा है, अश्नन्ति एका तदपास्य सोत्सवान् अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनान् स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनम् प्रपायन्त्यो नमपोह्यमातरः। कोई युवती, मथुरा की नागरी बोलते हैं उसको, हाँ, मथुरा की नागरियां, कोई नागरी खाना खा रही थी, तो वो अपना खाना छोड़ के खाना खाते खाते ही उठ के ऊपर चली गई। उसके बाद जो हाथ धोना है, मुंह धोना है, वो इतना देरी होगा ना, तो खाते खाते ऊपर चली गई। अस्नंति एका तद अपास्य, खाना छोड़ के चली गई। अभ्यज्य माना, कोई नागरी अपना श्रृंगार कर रही थी, उसको कोई श्रृंगार करवा, उनकी सखियां दासियां श्रृंगार करवा रही थी, उसको छोड़ के ऊपर चली गई। अकृतोपमजना, कोई नहा रहे थे, तो नहाना आधा छोड़ के बिना नहाए चली गई। स्वपंत, कोई नागरी सो रही थी, नींद में थी, तो जैसे आवाज आया कि कृष्ण बलराम आए हैं, तो नींद से उठ के ही कृष्ण को देखने के लिए आकुल होकर के ऊपर आ गई। और प्रपायंत्यो अर्भम, कुछ नागरियां मां बन चुकी थी, विवाहित हो गई थी, उनके बच्चों को दूध पिला रही थी गोद में लेकर के, उन बच्चों को छोड़ के वो ऊपर चली गई। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि हमें भगवान को देखने की लालसा कैसी होनी चाहिए, ये बता रहे हैं। भगवान की देखने की लालसा कैसी होनी चाहिए, कि हम भगवान की देखने की लालसा में, कृष्ण को देखने की लालसा में सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए हड़बड़ी में। ऐसे हमारा भगवान को देखने की लालसा होनी चाहिए। हम लोग का उल्टा होता है, कोई समाज का कोई कार्य होगा, शादी है किसी का, व सिनेमा में जाना है, पिक्चर देखने जाना है, तब हड़बड़ी में सब भूल जाएंगे। और जब भगवान का कार्य होगा, तो हम लोग तो भगवान के सामने खड़े हैं, तो हम लोग को दूसरी बातें याद आती रहेगी। हम लोग खड़े भगवान के सामने, लेकिन याद आ रहा है भौतिक बात है, भगवान सामने खड़े फिर भी हमारा मन नहीं लगा हुआ। ये हमें सीखना चाहिए यहाँ से, कि भगवान को देखने की लालसा कैसी होनी चाहिए, तीव्र लालसा। आगे कहते हैं,
मनांसिताशामरविन्दलोचना प्रगल्भलीलासितावलोकने जहारमत्तद्विररेन्द्र विक्रमो शाम ददत्श्री रमणात्मनोत्सवम् मनांसिताशामरविन्दलोचना प्रगल्भलीला हसितावलोकने जहारमत्तद्विरदेन्द्र विक्रमो दृशां ददत् श्री रमणात्मनोत्सवम्। श्री रमण, श्री कृष्ण को कहा गया है श्री रमण। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी को रमण आनंद प्रदान करने वाले, लक्ष्मी लक्ष्मी देवी से रमण करने वाले। लक्ष्मी कांत, गोपी कांत, राधा कांत, वो कृष्ण। वो कृष्ण ददत श्री रमण मनोत्सवम दृशाम ददत, जिनकी आंखें हैं वो आंखों से श्री कृष्ण का इस सुंदर रूप का जो दर्शन करते हैं, उनकी आंखों में एक उत्सव आता है, उत्सव प्रदान कर रहे थे कृष्ण। सबको उत्सव हो गया, फेस्टिवल, नयनोत्सव होता ना। उनके मन में उत्सव प्रदान किया कृष्ण ने। वो कहते हैं कि मनांसि तासाम अरविंद लोचना, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिनकी आंखें अरविंद के जैसी है, अरविंद मतलब कमल, कमल की जैसी, कमल की पंखुड़ियों जैसी जिनकी आंखें हैं, और प्रगल्भ लीला हसितावलोकन, और हंस, उनका जो हास्य था प्रगल्भ लीला वाला, मतलब बहुत ही सुंदर हास्य है उनका। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। भगवान चल रहे थे बड़ी मस्ती से, जैसे मत वाला हाथी चलता है उस प्रकार कृष्ण चल के जा रहे हैं मथुरा की गलियों में। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद प्रदान किया, और अपने विलास पूर्ण प्रगल्भ हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनका मन चुरा लिया। श्री कृष्ण ने सब मथुरा के नागरियों का मन को चुरा लिया। मन को कैसे चुराया? तीन बातें लिखी है। एक हो गया उनका हाथी के जैसा, वो मतवाले हाथी की जैसी चाल थी, लटक लटक तेरी चाल मोहनिया। तो भगवान जिस तरह से लटक लटक के चल रहे थे, गजराज की, हाँ, गज कुमार की भांति चल रहे थे, वो चल उनकी लटक चाल में मनमोहन हो गया, मन मोहित हो गया। और क्या था? उनकी हंसी थी, मुस्कुराहट, उससे मन मोहित कर रहे थे मुस्कुराहट से। और क्या था? उनकी आंखों से, उनकी जो आंखें थी कमल के जैसी सुंदर, दृष्टिपात करके, तो आंखों से दृष्टि डाल के मनमोहन मोहित कर रहे थे सबका मन, और हास्य के द्वारा, मुस्कुराहट के द्वारा सबका मन मोहित कर रहे थे, और गजराज की जैसी चाल से सबका मन को कृष्ण मोहित करते करते जा रहे हैं, सबके मन को चुरा लेके जा रहे हैं कृष्ण मथुरा के नागरियों की। दृष्ट्वा मुहुसृतमनोधृतचेतसस्तम् तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुदोक्षणलब्धमाना आनन्दमूर्तिमुपगुह्य
यदृशात्मलब्धम् रश्यत्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम् दृष्ट्वा मोहश्रुतमनोद्रुतचेतसस्तम् तत्प्रेक्षणोत्स्मित सुदोक्षणलब्धमाना आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धम् दृश्यत्वचो जहुरनन्तम् अरिन्दमाधिम्। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन श्री कृष्ण को अपने आंखों से जी भर के देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान कर दिया। हे परीक्षित महाराज, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले लिया। वो हृदय में ले जा करके हृदय में उन भगवान का सब नागरियों ने आलिंगन किया। तब उनका शरीर पुलकित होने लगा और बहुत दिनों की विरह की व्याधि उनकी शांत हो गई। ये है बहुत ही मतलब इस लीला का क्लाइमेक्स इस श्लोक में है। लीला की परिपक्व भूमि इस श्लोक में आ गई कि एक श्लोक में पूरा वर्णन आ गया कि ये गोप मथुरा की नागरियां कई दिनों से श्री कृष्ण के बारे में सुन रही थी, उनका वर्णन सुन रही थी। सुनते सुनते उनका मन बहुत व्याकुल हो गया था। दृष्टवा मुहुश्रुतम, मुहुश्रुतम मतलब बार बार सुन रहे थे कि अभी उसने पुतना का वध किया, अभी कालिया दमन किए, अभी गिरिराज को उठाया, रासलीला रचा है। एक एक लीला सुन रही थी, मुहुश्रुतम। और उनका मन पहले से व्याकुल था कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और आज दृष्टवा उनको अपनी आंखों के सामने आज देख पाएगी। और देख के क्या हुआ, तत्प्रेक्षणों, उनको देखने बाद वो कृष्ण भी अमृत बरसा रहे थे। वो खाली दर्शन नहीं दे रहे थे, वो अपनी आंखों से और अपने हास्य से मुस्कुराहट से अमृत बरसा रहे थे उन नागरियों के ऊपर। सुधा मतलब अमृत। तो स्मित सुधा, अपनी मुस्कुराहट रूपी अमृत को, हास्य रूपी अमृत श्री कृष्ण उन नागरिकों पर बरसाते जा रहे थे। तो दृष्टि से भी बरसाते जा रहे थे, अनुलब्ध माना, बहुत प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने एकदम बरसात बरसाया अपनी दृष्टि से और अपने मुस्कुराहट से। और तब नागरियां कैसे रह पाएंगी? फिर उन्होंने आनंद मूर्ति, वो आनंद मूर्ति कृष्ण को, हाँ, मनोमयी मूर्ति, वो साक्षात तो वहां देख रही है, नीचे चले जा रहे हैं, लेकिन उनका एक आनंद स्वरूप सच्चिद आनंद मूर्ति को, उनके विग्रह को मानसिक रूप से वो क्या किए, अपने आंखों के द्वारा अपने मन में लेके चले गई। आंखों में जो देखा उन्होंने श्री कृष्ण के आनंद मूर्ति को, उसमें हृदय को मैं लेके गई और हृदय में लेके जाके हृदय में आलिंगन किया। क्योंकि बाहर नहीं जा सकती, वो तो छत के ऊपर खड़ी है और सामाजिक नियम से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा सकती है नागरिया। सामाजिक नियम था पहले, इसलिए उन्होंने अपने अंदर ही अंदर सब ने श्री कृष्ण को आलिंगन किया। तो आलिंगन करने से क्या हुआ? ये आलिंगन सत्य था कि काल्पनिक था? तो उसका प्रमाण है कि सत्य था, क्योंकि जैसे आलिंगन किया उनके शरीर सबके रोमांचित हो गए। हृदय में आलिंगन कर रही थी कृष्ण को और उनका शरीर में रोमांचित हो रहा था, रोम रोम खड़े हो जा रहे थे सबके आलिंगन करके कृष्ण को। और इस तरह से जहूर अनंतम अरिंदम आदिम, बहुत तीव्र, बहुत दिनों की तीव्र विरह व्याधि जो थी उनके हृदय में,
विरह व्याधि शांत हो गई। इसका मतलब ये लोग पहले भी तो ऐसा कर सकती थी, कृष्ण का जब श्रवण की थी तभी भी तो मन में आलिंगन कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कृष्ण को साक्षात देखा और कृष्ण ने भी अपने आंखों से और हास्य से उनको अमृत प्रदान किया, स्वीकार किया उन लोगों को, तब उन्होंने श्री कृष्ण को हृदय में ले जाके आलिंगन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये था नागरियों का वर्णन। हरे कृष्ण।